राधे राधे। आज कुछ मुख्य तथ्यों को लेकर आपके सामने आया हूं, जिन्होंने सनातन धर्म पे घोर प्रहार किया है। और खेद तो यह है कि भारत में रहने के बाद जो लोग हमारे भारत की सभ्यता को नहीं मानते, हमारे भारतवर्ष की मानवता को नहीं मानते, हमारे भारतवर्ष की विचारधारा को नहीं मानते, इन्हें भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। दुख ये था कि आज मैं न्यूज देख रहा था तो सरकार का एक बड़े पैमाने पे जो विचारधारा चल रही है और संतों के माध्यम से चल रही है, आचार्यों के माध्यम से चल रही है कि हमारे सिलेबस में जो बच्चे नहीं पढ़ पाते उनको महाभारत, गीता, रामायण को सिलेबस में जोड़ा जाए और हमारे बच्चों तक उनकी संस्कृति पहुंचाई जाए, हमारे बच्चों तक वो विचारधारा पहुंचाई जाए जो रामकृष्ण ध्रुव प्रहलाद की थी। लेकिन इसी के पलटवार करते हुए सपा सांसद शफीकुर रहमान ने एक बात कही जो बहुत निंदनीय है। उन्होंने कहा कि इन सब के तहत सबसे ऊपर कुरान है, कुरान को एनसीईआरटी वाले अपने कोर्स में सम्मिलित करें। अच्छा भला काम हो रहा है और इन्होंने उसमें टांग अड़ाई। हम कुरान को क्यों सम्मिलित करेंगे? कुरान आपके लिए एक अच्छी चीज हो सकती है, हमारे लिए नहीं। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, कुरान का अभी तक कोई प्रमाणिक लेख नहीं मिला है कि कुरान का लेखन कब हुआ। कहते हैं कुरान ऊपर से आई तो गिरी कहां? मोहम्मद साहब ने बनाई, मोहम्मद साहब के हिसाब से कुरान हमारे सामने आई, हम लोगों ने उसको माना। दूसरी बात, 6वीं ईसा पूर्व इस कुरान का आगमन हुआ। मैं आपके अनुसार ही बात कर रहा हूं। 6वीं ईसा पूर्वक इस कुरान का आगमन हुआ। अगर 6वीं ईसा पूर्वक हुआ तो उन परिस्थितियों में कुरान लिखी गई जो परिस्थितियां 6वीं ईसा पूर्व थी। जब जल नहीं था तो पानी बचाने के हिसाब से उन्होंने दाढ़ी मूंछों का बनाना शुरू किया या उल्टे हाथों को धोना शुरू किया। रेगिस्तान में रहते थे तो सिर बांधना शुरू किया, कहीं धूल मिट्टी ना लगे, है ना। सब्जी खाते हैं तो कहीं मूंछ उनमें जाए या बाल उनमें जाए तो उन्होंने मूंछ को काटना शुरू किया। लेकिन आपने उस चीज पे बदलाव किया ही नहीं। जबकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, आपने सृष्टि का नियम ही नहीं माना। आप इस्लाम की बात करते हैं, आपने इस्लाम को केवल एक कट्टरवादिता पे लाके खड़ा कर दिया। और आपके ही इस्लामिक लोग जिन्होंने इस्लाम को फॉलो नहीं किया तो एनसीईआरटी के कोर्स में आप क्यों डरवाना चाहते हैं? अगर आप भी इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं तो एसी के कमरे छोड़ दीजिए आप। क्योंकि उस समय तो जो आप कहते हैं नबी के समय में ये नहीं था तो एसी कमरों को छोड़िए, माइक को छोड़िए। माइक भी नहीं थे उस समय, माइक पे नमाज अदा क्यों करते हैं आप? ये बात तो मूर्खतापूर्ण है कि 5 वक्त की नमाज जो अदा करेगा वही सच्चा इस्लामी होगा। अरे आज के इस भागदौड़ की जिंदगी में देखिए, पूर्ण धार्मिक होना व्यक्ति का बिल्कुल आप ऐसे मानिए जैसे ऊंट को रिक्शे पे बैठाने के बराबर है। कैसे हो जाएगा इस भरी हुई भागदौड़ भरी हुई जिंदगी में? 5 काल की नमाज की बात आप करते हैं, कैसे हो सकता है? आप बताइए मुझे। श्रीमान शफीकुर रहमान जी, थोड़ा अपनी बुद्धि को विकास की ओर ले जाइए। यही कारण है कि आज के डेट में इस्लामिक कंट्रियां विकास नहीं कर पाई। यही कारण है कि इस्लाम में पूर्णतः व्यक्ति का बौद्धिक विकास नहीं हो पाया, उसका विकास केवल आतंकवादिता की ओर गया। उस समय तो बंदूकें नहीं चलती थी तो बंदूकें क्यों उठा रहा है इस्लाम? बॉम्ब नहीं चलते थे, बॉम्ब क्यों उठा रहा है इस्लाम? अरे कुछ तो अपडेट चेंज कीजिए आप अपने आप में शफीकुर रहमान जी। और जितने इस्लाम के कट्टरवादी लोग हैं मैं उनसे भी कहूंगा कुछ तो चेंज कीजिए। हमारे यहां भगवान कृष्ण ने कहा परिवर्तन सृष्टि का नियम है। नारियल जब पेड़ से गिरता है तो पेड़ से गिरने के बाद वो ये मलाल नहीं करता कि हम पेड़ ने हमें छोड़ दिया या हमने पेड़ को छोड़ दिया। आप उसी लकीर के फकीर बने बैठे हैं अब तक। जबकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक सर सैयद खान ने भी यही बात कही थी कि हमें बदलाव लाने होंगे, हमें परिवर्तित होना होगा, लेकिन नहीं माना, किसी ने नहीं माना। कुछ लोगों ने माना भी, जैसे तारिक फतेह अली खान, उन्होंने आपके हिसाब से इस्लाम को नहीं माना, उन्होंने अपने हिसाब से इस्लाम को माना। सलमान खान ने बताइए कहां इस्लाम को फॉलो किया। और सबसे बड़ा उदाहरण मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने मांस को भी खाया, मदिरा को भी पिया, बताइए कहां इस्लाम को फॉलो किया उन्होंने। आपके हिसाब से इस्लाम को कैसे फॉलो किया जाएगा? आप तो बस इस्लाम के सूरा 47 के आयत नंबर 9 में साफ साफ लिखा है कि जहां काफिर को देखो मार दो। प्रमाणिक बात क्या है आपकी? आप केवल कट्टरवादिता को अपना रहे हैं। और भारत में रहने के बाद सबसे बड़ी बात यह है, भारत में रहने के बाद, भारत हमारा ऋषि मुनियों की भूमि रहा है। विष्णु पुराण में आया है कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो देश बसता है
उसका नाम भारत है, जम्बू द्वीपे, भारत खंडे, आर्यावर्ते। तो आप किस आधार पे बात कर रहे हैं? मैं सरकार से निवेदन करूंगा, यही गुहार लगाऊंगा, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सके लोग शेयर करें कि महाभारत, गीता, रामायण, इन सबको हमारे कोर्सों में सम्मिलित करना चाहिए। और शफीकुर रहमान जी कुरान को सम्मिलित क्यों करें? हम सनातनी, हम भारतीय हैं। हमारे यहां कुशब्द का अर्थ ही अशोभनीय माना जाता है। हमारे यहां किसी शब्द में को प्रयोग करो तो वो हमारे लिए निखित माना जाता है, नेगेटिविटी लाता है कुछ शब्द हमारे यहां। आपके यहां कुरान का शब्द पहला ही कुरान है, हमारे यहां को लगा दो तो लोग उसे घृणा करने लगते हैं। कुशासन, कुरीति, इस क्या है? इसलिए अपने बड़बोले बोलों को बंद कीजिए। भारत में भारतीयता से रहिए, भारतीयता की नागरिकता से रहिए। और मैं सरकार से एक और निवेदन करता हूं, मैं पूरे भारतवर्ष के भारतीय लोगों से निवेदन करता हूं कि भारत में सबसे ज्यादा जल्दी अगर कुछ होना चाहिए तो कॉमन सिविल कोड और जनसंख्या नियंत्रण कानून का आगमन होना चाहिए और निश्चित होना चाहिए। क्योंकि ये जो बाद में ये लोग जो छोटे छोटे विस्फोट करते हैं ना, ये जो कभी कभी बड़बोले बोलते हैं, वो शांत हो जाएंगे जब संख्या इनकी कम होगी। तो उसी समय अगर इनका निराकरण हो गया होता तो आज ये समस्या हमें झेलनी नहीं पड़ती। देखा ना इजराइल ने हमास की नाक को चने चबा दिए, एक छोटे से देश ने, क्योंकि वो अपनी पूर्ण रहमत पे था। मेरा यही कहना है कि माननीय सांसद जी, थोड़ा नीचे आओ, थोड़ा ठंडा पानी पियो, फिर भारत के बारे में समझो और सोचो और बात करो। पहले कुरान का सटीक प्रमाण ढूंढ के लाओ, ये लिखी कब गई थी। जय श्री राधे, जय श्री राम।